गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु मॉडल्स। परमाणु मॉडल्स या एटॉमिक मॉडल्स। जैसा कि हम लोग परमाणु के विषय में पढ़ चुके हैं, परमाणु अति सूक्ष्म अविभाज्य कण होते हैं। परमाणु अति सूक्ष्म अविभाज्य कण होते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें हम आँखों के द्वारा देख नहीं सकते। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। फिर भी हम इनके परमाणु मॉडल यानी परमाणुओं का मॉडल या संरचना के विषय में कुछ न कुछ अनुमान लगाते हैं। फिर क्या होता है कि परमाणु के विषय में खोज हुई, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या अन्य अत्याधुनिक संयंत्रों की द्वारा वैज्ञानिकों ने परमाणु के मॉडल की खोज की। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे स्थायी मूल कण, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो तथा मेसन जैसे अस्थायी मूल कण उपस्थित होने के विषय में भी वैज्ञानिकों ने कहा। लास्ट में उन्होंने परमाणु में एक नाभिक की भी खोज कर लिया कि परमाणु के केंद्र में एक केंद्रीय भाग होता है जिसे परमाणु नाभिक कहते हैं। तो हम चलते हैं परमाणु मॉडल्स की ओर। परमाणु की वास्तविक संरचना को समझने के लिए कि वास्तव में परमाणु गोलाकार होता है या दंडवत होता है या किस आकार का होता है, इसकी संरचना को समझने के लिए समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार एवं मॉडल प्रस्तुत किए, अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। किसी ने उस मॉडल को या परमाणु को इस प्रकार बताया, दूसरे ने उसका दूसरी संरचना बताई और सब ने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत की। एट लास्ट एक सार्वभौमिक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे समस्त वैज्ञानिक जगत ही नहीं, समस्त पूरा दुनिया एक्सेप्ट कर रहा है कि रियल में परमाणु ऐसा ही होगा। तो वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर प्रस्तुत किए गए मॉडलों में से कुछ मॉडल निम्नवत हैं। पहला थॉम्सन का परमाणु मॉडल, दूसरा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तीसरा बोर का परमाणु मॉडल, चौथा सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल और लेटेस्ट जो था वो आधुनिक परमाणु मॉडल। जब हम इन सभी मॉडलों के विषय में पढ़ लेंगे तो लास्ट में हम लोग एक अन्य मॉडल जिसे आधुनिक परमाणु मॉडल कहते हैं उसके विषय में पढ़ेंगे, जो कि परमाणु के ज़्यादातर गुणों को वही अपने अंदर समाहित रखता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं थॉम्सन का परमाणु मॉडल, थॉम्सन्स एटॉमिक मॉडल। सर्वप्रथम सन 1904 में सर जे थॉम्सन ने परमाणु का एक प्रथम मॉडल प्रस्तुत किया जिसे थॉम्सन का परमाणु मॉडल या थॉम्सन का तरबूज मॉडल भी कहते हैं। थॉम्सन के तरबूज मॉडल के अनुसार परमाणु इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशित द्रव्य से मिलकर बना होता है। परमाणु इलेक्ट्रॉनों से, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से तथा धनावेशित द्रव्य से मिलकर बना होता है। परमाणु गोलाकार, अति सूक्ष्म, विद्युत उदासीन होते हैं। इनमें धनावेशित द्रव्य समान रूप से फैला होता है। पूरे परमाणु में, परमाणु के भाग में धनावेशित द्रव्य एक समान रूप से फैला होता है तथा इलेक्ट्रॉन इस धनावेशित द्रव्य से इस प्रकार धंसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज धंसे होते हैं। इसीलिए इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, ये थॉम्सन का इलेक्ट्रॉन परमाणु मॉडल है। इसमें ये जो ऋणावेशित भाग हैं इन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जो धनावेशित बीच का भाग है, ये जो है ये सब हिस्सा क्या है कि ये हिस्सा आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर या धनावेशित द्रव्य कहा जाता है इसे। इन दोनों के मिलने से ही परमाणु पूरा बना होता है। परमाणु, ये थॉम्सन का विचार था। ये जो बीच बीच में बीज जैसे हैं
बीज जैसे हैं ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है, और बीज का तरबूज में जैसे मांसल भाग होता है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर या धनावेशित द्रव्य है। इस प्रकार संपूर्ण परमाणु का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल के कुछ दोष रह गए। थॉमसन का परमाणु मॉडल यद्यपि बहुत ही सार्वभौमिक प्रारंभिक था, लेकिन इस मॉडल में कुछ न कुछ कमियां थी जो निम्नवत हैं। इन कमियों की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात की। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। रदरफोर्ड ने परमाणु पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने क्या किया, परमाणु नाभिक की खोज की। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बाद ये सिद्ध हुआ कि थॉमसन का परमाणु मॉडल दोषपूर्ण है। थॉमसन के परमाणु मॉडल में कुछ न कुछ कमियां या दोष हैं। यह परमाणु मॉडल सिद्धांत के या परमाणु मॉडल या सिद्धांत उसी को कह सकते हैं, परमाणु के विद्युत उदासीनता की तो व्याख्या करता है। यह तो बताता है कि परमाणु विद्युत उदासीन है, जबकि अन्य तथ्य जैसे स्पेक्ट्रम, परमाणु में रेखीय स्पेक्ट्रम, सतत स्पेक्ट्रम कैसा होता है, या परमाणु का स्थायित्व होता है या नहीं होता है, इन सब की व्याख्या नहीं कर सका। अतः यह परमाणु मॉडल आगे के वैज्ञानिकों द्वारा निगलेक्ट कर दिया गया कि भाई ये काम का नहीं है। यह रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता, सतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता, ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। फिर उसके पश्चात हम लोगों ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को जाना। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इसके बाद प्रकाश में आया, लेकिन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को पढ़ने से पहले हम परमाणु नाभिक से संबंधित कुछ बातें पढ़ते हैं कि परमाणु नाभिक की खोज कब, कैसे और किसने की। क्योंकि रदरफोर्ड ही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु नाभिक की खोज की। डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, महान साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1911 में धातु की पन्नी या पन्नों से घिरे हुए परमाणु पर अल्फा कणों की बमबारी की। अल्फा कणों की बमबारी से प्राप्त प्रकीर्णन द्वारा परमाणु नाभिक की उन्होंने खोज की। रदरफोर्ड ने परमाणु के चारों ओर स्वर्ण धातु की पतली पन्नी लगाकर उस पर अल्फा कणों की बमबारी की और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। यह प्रयोग इन्होंने किया इस प्रकार से, जिसमें यह दिया गया है कि इंसेंट बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की बमबारी इस पर की जा रही है, और ये जो है ये धातु की पतली पन्नी है, बीच में ये परमाणु रखा हुआ है, परमाणु में धनावेशित द्रव्य यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्र अपना लगा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन चक्र लगा रहे हैं तो उसके पश्चात क्या होता है, स्पेस ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्थान ग्रहण किए हुए हैं। तो इस प्रकार से जब अल्फा कण की बमबारी की गई तो सभी अल्फा कण अपने मार्ग से हटते चले गए। नहीं, कुछ अधिकतर अल्फा कण 99% के आसपास सीधे इस प्रकार से निकलते चले गए। और क्या हुआ कि जब ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा कण इस प्रकार से क्रॉस हो गए तो इससे ये पता चला, अभी हम निष्कर्ष आगे उसमें से देखते हैं, पीछे लिखा हुआ है। तो उसमें क्या हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला होता है। यह बात उन्होंने सिद्ध किया। बाद में क्या हुआ कि दूसरा निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि अधिकतर अल्फा कण इस प्रकार से 90 अंश के अधिक से कोण से इस प्रकार से ये क्या होते हैं, डिफ्रैक्ट हो जाते हैं, अपने मार्ग को परिवर्तित कर देते हैं। तो इससे सिद्ध हुआ कि बीच में कोई धनावेशित भाग है, क्योंकि अल्फा भी धनावेश और बीच का भी धनावेश वही इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। और बहुत कम अल्फा कण 1% से भी कम क्या हुआ, अपने मार्ग से गया, उसी मार्ग से वापस आ गया। जिस मार्ग से गया उसी मार्ग से वापस आ गया। ये वाला अल्फा कण हम देखेंगे तो उसी मार्ग से गया तो उसी मार्ग से वापस आ गया। इससे ये सिद्ध हुआ कि परमाणु के केंद्र में स्थित धनावेशित द्रव्य अति सूक्ष्म, सघन एवं अत्यंत ही दृढ़ है।
जो अपने से होकर किसी को जाने की इजाज़त नहीं देता है। तो अब हम आगे चलते हैं, जो निष्कर्ष इन्होंने निकाले थे रदरफोर्ड ने, उन निष्कर्षों की ओर चलते हैं। बहुत सारे अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए, माने कि विचलित होना मतलब जिस मार्ग से जा रहे हैं उससे बिना हटे, धातु की पन्नी को पार कर सीधे निकल गए, आर पार चले गए। इससे सिद्ध हुआ, इससे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त या खोखला होता है। ये हुआ मेन बात, रिक्त या खोखला होता है। सेकंड बात, कुछ अल्फा कण धातु की पन्नी से प्रतिकर्षित हो जाते हैं, और इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु में कुछ धनावेशित एवं भारी कण होते हैं। और थर्ड नंबर है, बहुत कम अल्फा कण 1% से भी कम अपने मार्ग से वापस आ जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि धनावेशित एवं भारी कणों द्वारा घिरा हुआ स्थान बहुत कम तथा परमाणु का समस्त भार, कुल धनावेश इसी में केंद्रित होता है, जिसे परमाणु का केंद्रक या नाभिक न्यूक्लियस कहते हैं। आज की बातें यहीं तक। कल हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।